हेलो बच्चों, AK कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। इसके पहले वाले क्लास में आपको परचेज़र और वेंडर दोनों की बुक में कैसे कैसे जर्नल होता है, क्या क्या अकाउंट बनता है, वो सब लिखा चुके हैं। मैंने थ्योरी पोर्शन ख़त्म हो गया है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज़, इंटरेस्ट निकालना, डिप्रिसिएशन निकालना और परचेज़र और वेंडर दोनों को कुछ जर्नल बता देंगे आप लोगों को। ठीक है, तो आज पढ़ेंगे इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन इंस्टॉलमेंट। टॉपिक क्या रहेगा, इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन इंस्टॉलमेंट। मैंने इंटरेस्ट जो है वो इंस्टॉलमेंट में ही शामिल है, इंक्लूड है। तो कैसे पहचानेंगे, जैसे मान लीजिए कि किसी एसेट का, या मान लीजिए कि एक मोबाइल का कैश प्राइस है आपको कितना, 20,000 रुपया। कैश प्राइस कितना है, 20,000 नगद। और उसका पेमेंट करते हैं 5,000 का डाउन पेमेंट है और 5-5 हज़ार का 4 किस्त है, टोटल जोड़िए 25,000 हो गया। तो नगद खरीदे तो कितना पड़ रहा है, इसको 20,000 कॉस्ट पड़ रहा है, और ये इंस्टॉलमेंट में खरीद रहे हैं तो कितना 25,000 पड़ रहा है। 5,000 रुपया एक्स्ट्रा हम लोगों को देना पड़ रहा है, 5,000 रुपया एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ रहा है। यही 5,000 इंटरेस्ट है जो कि इंस्टॉलमेंट में इंक्लूड है। कहने का मतलब है कि जब कैश प्राइस कम हो जाता है और ऑन डिलीवरी प्लस टोटल इंस्टॉलमेंट ज़्यादा हो जाता है तो मानेंगे इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन इंस्टॉलमेंट। माने कैश प्राइस कम हो जाएगा और टोटल इंस्टॉलमेंट और डाउन पेमेंट जोड़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, एक्सेस हो जाएगा वो। तो समझेंगे क्या इंटरेस्ट इंक्लूड है किस में, इंस्टॉलमेंट में। ये पहचान होता है। तो इसी टॉपिक पर हम इंटरेस्ट निकालेंगे, दोनों पार्टीज को जर्नल करेंगे। तो ठीक है, आप लोग इसको क्या है थोड़ा ध्यान से देखिएगा और वीडियो आखिरी तक देखिए। और अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे ए लिमिटेड बाउट, मैंने ख़रीदा, बाउट अ वैगन। वैगन मतलब क्या हो सकता है, रेल का, आपको बोगी, रेल का क्या, रेल में जिसमें माल ढोया जाता है उसको वैगन बोलते हैं। ठीक है, जिसमें माल को ढुलाई करते हैं उसको वैगन बोलते हैं। ठीक है, वैगन। तो ए लिमिटेड बाउट अ वैगन फ्रॉम बी लिमिटेड, फ्रॉम बी लिमिटेड। क्वेश्चन को लंबा नहीं ले जाना है इसका। अब क्वेश्चन में मान लीजिए, इसका क्वेश्चन में कैश प्राइस दिया रहा है। कैश प्राइस कितना है, कैश प्राइस है 11,175, मान लीजिए 11,175। क्वेश्चन में बोलता है ऑन डिलीवरी, मतलब डाउन पेमेंट कितना, 3,000 है। ऑन डिलीवरी में कितना है, 3,000 का डिलीवरी है और 3,000 का 3 किस्त है एनुअली, 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट। ठीक है, 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट, सालाना, वार्षिक, एनुअल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ रुपीज़ 3,000 ईच, 3,000 ईच। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%। चलिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, 5%, कॉमा, और डेप्रिसिएशन रेट कितना है, 10%। बस क्वेश्चन यही है। पास जर्नल, अब कुछ नहीं बोला, दोनों बुक में करना है। ठीक है, पास जर्नल एंट्रीज। अगर क्वेश्चन है पास जर्नल एंट्रीज, तो ज़रा याद रखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। ए लिमिटेड बी लिमिटेड से क्या खरीदा, वैगन, WAGON, वैगन, जिसका कैश प्राइस कितना है, नगद दाम में 11,175 है। ऑन डिलीवरी में पेमेंट किया जा रहा है 3,000 रुपया और 3 इंस्टॉलमेंट आपको 3-3 हज़ार का एनुअली है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आपको, 5% है और डिप्रिसिएशन 10%। दोनों पे जर्नल कीजिए। इस क्वेश्चन में चीज़ निकालना हम लोग को इंटरेस्ट सस्पेंस। पिछला क्लास में हम जर्नल बताए हैं, जर्नल में निकाला जाता है इंटरेस्ट सस्पेंस। क्या निकाला जाता है, इंटरेस्ट सस्पेंस। तो इसको हम लोग कैसे निकालें इंटरेस्ट सस्पेंस को, ये हम बता चुके थे।
एक्चुअल में टोटल इंटरेस्ट होता है, 3 साल का इंटरेस्ट निकालेंगे और तीनों को ऐड कीजिएगा तो भी इंटरेस्ट उसमें निकल जाएगा। लेकिन तरीका देख लीजिए, हम बता देते हैं, ये आपको ज़्यादा माने यूज़फुल है आपको। तो पहले निकालिए इंटरेस्ट सस्पेंस, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट सस्पेंस, इसको निकालना है। इसको निकालने के लिए देखिए तरीका क्या, ऑन डिलीवरी कितना पेमेंट 3000 है, इसको तरीका निकालने का है ऑन डिलीवरी, ये लिखिएगा इसमें, ऑन डिलीवरी कितना रुपया है, 3000 रुपया है, ठीक है। इसमें ऐड कर देना है टोटल इंस्टॉलमेंट, ऐड क्या कर देना है, टोटल इंस्टॉलमेंट्स, इसका फॉर्मूला ही है बस, टोटल इंस्टॉलमेंट्स। एक इंस्टॉलमेंट कितना का, 3000 का है, 3 साल में 3 किस्त है, मतलब कितना हो गया, टोटल 9000 रुपया। 9 और 3 जोड़ देंगे इसमें तो कितना हो जाएगा, 12000 रुपया। कितना हो जाएगा, 12000। इसमें लेस कर दीजिए कैश प्राइस ऑफ वैगन, कैश प्राइस ऑफ वैगन, वैगन का कैश प्राइस कितना है, 11175। लेस करके देख लीजिए कितना आएगा, 825, ये होगा 25 और 8, ठीक है 825। इसी को बोलेंगे इंटरेस्ट सस्पेंस। पर इसको निकाल लेंगे, इंटरेस्ट सस्पेंस, शॉर्ट में लिख दिए SUSPS, इंटरेस्ट सस्पेंस, ये निकल गया। अब निकालेंगे डेप्रिशिएशन, क्या निकालेंगे हम लोग, डेप्रिशिएशन। थोड़ा वीडियो लंबा जाएगा, देखिएगा। इसको अगर बना दिए क्वेश्चन तो आपको सिंपल जो है जन एकदम क्लियर हो जाएगा कि तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट निकालने के लिए यहाँ लिखिए एक CP, CP मीन्स कैश प्राइस, कॉलम बना लीजिएगा, ठीक है, एक कॉलम। उसके बाद क्या निकालेंगे यहाँ पर, इंटरेस्ट, फिर आ जाइए यहाँ पर इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट्स हो गया, ठीक है। कैश प्राइस है 11175, बताया था 11175। इंटरेस्ट निकालने का सेम है जैसे हायर परचेज में निकालते हैं। देखिए हायर परचेज में आपको 5-6 क्लास हम दिए हैं पिछला, देख लीजिएगा, सेम मैनर है। डाउन पेमेंट कितना, 3000, इसको लेस कर देना है तो ये बचेगा 8175। कितना बचेगा, 8175। 3 साल का इंटरेस्ट निकालना तो फर्स्ट ईयर 8175, कितना परसेंट, 5% रेट ना, 5% निकाल लीजिएगा। हम तो डायरेक्ट निकाल रहे हैं इसको समझ के अपना, तो इसको मल्टीप्लाई, इसको निकाल के देख लीजिएगा, 408 रुपया 75 पैसा, ये कितना आएगा, 408 रुपया 75 पैसे। इंस्टॉलमेंट कितने का है, 3000 का है ना, इसको घटा देंगे, इसको क्या करेंगे, घटा देंगे तो कितना, 408 रुपया 75 पैसा आगे घटा दिए इसमें, किस में, इंस्टॉलमेंट में घटाइएगा तो आएगा आपको 2591 रुपया 25 पैसा होगा, 2591 रुपया 25 पैसा, ठीक है। अब यहाँ पे जो घटा हुआ जो है, ये घटा हुआ, फिर यहाँ घटाएंगे, फिर सेकंड ईयर का इंटरेस्ट निकालेंगे तो इसमें घटाइए 2591 रुपया 25 पैसे हो गया। इसको घटाइएगा यहाँ पर, तो घटा कर ज़रा देख लीजिएगा, ये आएगा 5500, 5500 घटा के देख लेते हैं, 5500 88 रुपया 75 पैसा होगा, ठीक है। ये हो गया सेकंड ईयर का, घटा कर देख लीजिए आप लोग, हम डायरेक्ट कर रहे हैं, दिक्कत होता है इसमें। 0.75 पैसा, इसका कितना परसेंट, 5% निकाल लीजिएगा, 5% निकालिएगा तो 279 आएगा, कितना होगा, 279.19। अब फिर यहाँ देखिए इंस्टॉलमेंट कॉलम में आ जाइए, कितना, 3000 का इंस्टॉलमेंट है, फिर घटा दीजिए 279.19, इसको घटाएंगे तो आएगा, घटा कर देख लीजिएगा 2720.81 होगा, ठीक है, 81, उन्हीं से लिया 81 हो जाएगा। फिर यहाँ पर घटाएंगे हम लोग 2720.81, 75 है, घटा कर देख लेते हैं तो ये घटाइएगा तो आ जाएगा
14 से 7 जाएगा 7, ठीक है। ₹862 इसमें घटाएंगे तो आ जाएगा ये 004, ठीक है। देख लेते हैं 1 मिनट। 5 से 1 जाएगा 4 हो जाएगा। 1 मिनट जो ना 7 से 8 जाएगा 9 हो जाएगा, सॉरी 9 होगा, ये 9 हो जाएगा, 9 4 होगा ना, ठीक है। अब आते हैं हमारा थर्ड ईयर फाइनल ईयर है ना। थर्ड ईयर क्या है, इसका फाइनल ईयर है। इंस्टॉलमेंट कितना है हमको, 3000 है। इंटरेस्ट जब इंक्लूड होगा तो आखिरी साल में क्या करेंगे, 3000 में से लेस कर देंगे, 3000 में से माइनस कर देंगे, कितना जो घटा हुआ हमारा 2862.94। यहाँ पर होगा 06, ये क्या हो जाएगा 06 हो गया। 9 से 2 जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। 9 से 6 जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक बात है। 9 से 1 जाएगा 8, ठीक है, घटा लिए, ठीक घटा, ठीक है। तो ये होगा इंटरेस्ट। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, सेकंड ईयर का इंटरेस्ट और थर्ड ईयर का इंटरेस्ट तो निकाल लिया हम लोग। अब हम लोग निकालेंगे डेप्रिसिएशन 3 साल के लिए। क्या निकालेंगे, डेप्रिसिएशन निकालते हैं। डेप्रिसिएशन निकलेगा कैश प्राइस पर, किस पर निकलेगा, कैश पर। उसके बाद जर्नल शुरू होगा। तो आ जाइए, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, इसको निकालने तरीका ये हुआ। क्वेश्चन कुछ बोला है तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो फर्स्ट ईयर में निकाल लो, कितना 11,175, इसका कितना परसेंट, 10%, कितना परसेंट, 10%, इसका तो आएगा 1175 पॉइंट, नहीं 1111 होगा 111, ये गलत निकाल दिए लगता है, 7.50, 7.50, ये फर्स्ट ईयर का हो गया, ठीक है। उसके बाद सेकंड ईयर आते हैं। सेकंड ईयर में क्या करेंगे, 11175, इसमें माइनस कर दीजिए 1117.5 इक्वल टू, इसको घटाएंगे तो 10,057.50, कितना आएगा, 10,057.50। इसका फिर निकालेंगे 10%, कितना आएगा 0,005.75, निकाल लीजिएगा, थोड़ा प्रॉब्लम होता है, डाइट कर रहे हैं। तीसरा हम लोग आते हैं, कौन चीज़, फिर कितना है 1,0,057 था 0.5 माइनस 1,005.75, ये घटा देते हैं तो फिर बचेगा आपको यहाँ पर 9,051 पॉइंट, 50 से जाएगा तो 75 ही बचेगा, ठीक है 75, इसका 10%, 905.18, मैंने 1.75 18 कर दे रहे हैं। तो डेप्रिसिएशन हो गया फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर और थर्ड ईयर। अब हम लोग जर्नल शुरू करेंगे, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड में क्या शुरू करेंगे, जर्नल। तो ठीक है, डेप्रिसिएशन निकालने का तरीका जो है बाकी सब हायर परचेज जैसा है। तो अब आते हैं जर्नल कीजिए, तो आज जर्नल बता देते हैं। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड। ये कौन है, परचेजर है, ए लिमिटेड ये कौन है, परचेजर है, ठीक है। आइए फर्स्ट ईयर, अप्रैल 1 को मान लेते हैं, अप्रैल 1। ए लिमिटेड बी लिमिटेड से क्या खरीदा, वैगन खरीदा, तो लिख लीजिए वैगन अकाउंट डेबिट, वैगन अकाउंट डेबिट। दाम कितना है, 11,175 रुपया। इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट, हम सिर्फ INT लिख देते हैं और सस्पेंस को भी शॉर्ट कर देते हैं, SUPS कर देते हैं, सस्पेंस पूरा लिखिएगा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट। 825 था ना, ठीक, 825। 2 करेंगे, किसे खरीदा गया,
बी लिमिटेड से। दो ही पार्टी होगा, ए और बी। बी कौन है? वेंडर है। टोटल जोड़िए, यहाँ पर आ जाएगा 12,000 रुपया। बीइंग वैगन खरीदा गया है ना, वैगन, बाउट ऑन इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, आईपीएस इंस्टॉलमेंट सिस्टम हो गया। उसी टाइम मैंने अप्रैल 1 को खरीदते के साथ कितना पेमेंट किया गया? 3,000 रुपया। किसको? बी लिमिटेड को। तो ये एंट्री करेगा बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट 3,000 रुपया। बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट 3,000 रुपया। टू पेमेंट जो करेंगे तो टू करेंगे बैंक अकाउंट। क्या करेंगे? टू बैंक अकाउंट। डाउन पेमेंट है ना, कितना रुपया? 3,000 रुपया का डेबिट एंड क्रेडिट हो गया। बिंग डाउन पेमेंट मेड, डाउन पेमेंट मेड, MAD मेड। फिर अब साल के अंत में इंटरेस्ट का रिकॉर्ड होगा तो ईयर चेंज हो जाएगा। तो एम मतलब मार्च समझ लीजिएगा। चलिए MAR लिख देते हैं, मार्च 31। ये करेगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट। फर्स्ट का इंटरेस्ट कितना था? 400 कितना था तो देख लेते हैं, हम उधर से निकाल दीजिए। 408 रुपया 75 पैसा फर्स्ट ईयर का। तो 408 रुपया 75 पैसा। टू करेंगे यहाँ पर इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। हम आप लोगों को 2 साल की एंट्री कर देंगे, तीसरा साल का अपने कर लीजिएगा, ठीक है ना। जो सेकंड ईयर की एंट्री होगा वही थर्ड ईयर का भी सेम एंट्री होता है, खाली इंटरेस्ट चेंज होगा, डिप्रिशिएशन चेंज होगा। टाइम बहुत ज़्यादा निकल जाता है इसमें, ठीक है ना। ठीक है। बीइंग इंटरेस्ट रिकॉर्डेड, INT इंटरेस्ट रिकॉर्डेड हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे? यहाँ पर अभी फर्स्ट ईयर ही चल रहा है, ठीक है ना। अभी क्या चल रहा है? फर्स्ट ईयर ही चल रहा है। अब आ जाइए मार्च 31। मार्च 31 अभी इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करेगा, ठीक है। तो इसके लिए लिखिएगा बी लिमिटेड। बी लिमिटेड कौन है? वेंडर है ना। बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट। तो कितना का इंस्टॉलमेंट है? 3,000 का है ना, 3,000। टू लिखिएगा बैंक अकाउंट। क्या लिखना है हम लोगों को? टू बैंक अकाउंट। ये लिख देंगे 3,000 रुपया डेबिट, 3,000 रुपया क्रेडिट, 1,000 है, ठीक है। बीइंग इंस्टॉलमेंट पेड ऑफ, इंस्टॉलमेंट पेड ऑफ, ठीक। अब आते हैं मार्च 31। अब ये क्या करेगा? डेप्रिशिएशन एंट्री करेगा। तो DEP लिख देते हैं। डेप मतलब डेप्रिशिएशन पूरा लिखिएगा। डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट। ये हम निकाले थे कितना? 1117 रुपया 50 पैसा फर्स्ट ईयर का था। टू करेंगे वैगन अकाउंट। जो चीज़ खरीदे हैं, एसेट का नाम क्या है हमारा? वैगन है। टू वैगन अकाउंट 1117.50। बीइंग डेप्रिशिएशन चार्ज्ड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। इसको लिख सकते हैं, लिख लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद मार्च 31 इंटरेस्ट को और डेप्रिशिएशन को कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे हम लोग? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, याद रखिएगा। तो इसके लिए करेंगे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। इंटरेस्ट को हम INT लिखते हैं, ठीक है, छोटा कर दे रहे हैं, INT इंटरेस्ट अकाउंट। ये था 408 रुपये 75 पैसा, ठीक है, 408 रुपया 75 पैसा। डेप्रिशिएशन अभी तुरंत लिख चुके हैं। तो टू क्या करेंगे? डेप्रिशिएशन अकाउंट कितना था? 1117 रुपया 50 पैसा, ठीक है। अब दोनों को जोड़ देते हैं। अब जोड़ना पड़ेगा। 5 हो गया,
7 है और 5 12 2 हो गया, हाथ में कहते 1 15 16 का 6 हाथ में कितना 1 हो गया, 2 हो गया, गड़बड़ा गया 5 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1। इसको जोड़ दीजिएगा तो जगह गड़बड़ हो गया ना। 1526 रुपया 50 पैसा, ठीक है। दोनों को जोड़ के ऊपर लिख लीजिएगा क्योंकि थोड़ा सा नज़दीक हो गया। बीइंग इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू, इसको जोड़िएगा तो ठीक आ जाएगा 1226 रुपया 50 पैसा, जोड़ लीजिएगा, ठीक है। ये 8 और 7 8 से 15 16 96 2 4 5 1526 रुपये 50 पैसा, 1526 रुपये 50 पैसा जोड़ दीजिएगा। बीइंग इंटरेस्ट डेबिशन ट्रांसफर टू कहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सब होता है, आगे पीछे थोड़ा हो जाता है, यहाँ कोई एडिटिंग नहीं है, बस कर लीजिएगा तो अपना सिंपल चीज़ है। एक चीज़ याद रखिएगा जो मेन चीज़ है, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर सेल्स का जो बैलेंस है कहाँ ट्रांसफर कर देंगे ट्रेडिंग अकाउंट में, ये खाली पहले साल में होगा, तो इसके लिए लिखिएगा क्या चीज़ ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, क्या सॉरी हाँ सेल्स अकाउंट डेबिट, क्या होगा सेल्स अकाउंट डेबिट, ट्रेडिंग ट्रांसफ़र करें ना, सेल्स अकाउंट डेबिट 11,175 रुपया ये कैश प्राइस है, 11,175 रुपया। टू क्या हो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट 11,175 रुपया। बीइंग बैलेंस ऑफ कौन अकाउंट सेल्स अकाउंट ट्रांसफ़र टू ट्रेडिंग अकाउंट, ये 1 साल का एंट्री ख़त्म हो गया। अब आते हैं अब कौन चीज़ यार सेकंड ईयर ना। अब जो भी काम होगा आपको सेकंड थर्ड हो जाएगा, सॉरी मार्च होगा ना, थर्ड ईयर हो जाएगा और उधर फोर्थ करेंगे उसको। अब जो भी चीज़ यहाँ पर होगा तो क्या करना है इसमें हमको डाउन पेमेंट, ये सॉरी वैगन एक ही बार खरीदा जाएगा, पहला एंट्री एक ही बार होगा, डाउन पेमेंट एक ही बार होगा और ये पीएल में ट्रांसफर सेल्स की बार होगा। अब क्या करेंगे हम लोग इंटरेस्ट रिकॉर्ड करेंगे, इंस्टॉलमेंट पेमेंट करेंगे, डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेंगे, इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन में पीएल में ट्रांसफ़र करेंगे। यही आपको 4 एंट्री अगला 2 साल दोहरा देंगे, तो 1 साल और करते हैं बाकी कर लीजिएगा। तो ठीक है यहाँ पर मार्च 31। फिर क्या होगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, INT लिख रहे हैं, चलिए जगह थोड़ा टाइम बचेगा इसमें। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट USPS सस्पेंस पूरा लिखिएगा सस्पेंस अकाउंट। सेकेंड एक इंटरेस्ट है 279 है, 279.19 देख लीजिएगा निकाले थे, 279 पॉइंट निकाला गया था अभी। बीइंग इंटरेस्ट रिकॉर्डेड, एंट्री बस पास कर चला, एंट्री तो हम लिखा ही चुके हैं, उसको पास कर चलिए मार्च 31। अभी क्या करेंगे इंस्टॉलमेंट पेमेंट किसको बी लिमिटेड को 3,000 रुपया का, तो बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट लिख लेना है, बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट कितना का है 3,000 रुपया। टू क्या होगा INT इंटरेस्ट अकाउंट कितना 3,000 रुपया हो गया। बैंक इंस्टॉलमेंट पेड ऑफ, सॉरी क्या क्या इंटरेस्ट बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, देख रहे हैं का इंस्टॉलमेंट है ना, सॉरी देखिए इंटरेस्ट नहीं होगा, ये क्या होगा बैंक अकाउंट, ये ज़रा देखिएगा मिस्टेक हो गया था, टू करेंगे बैंक अकाउंट, ये मिस्टेक हो गया था ना, टू बैंक अकाउंट कितना 3,000 रुपया। बैंक इंस्टॉलमेंट पेड ऑफ। अब हम लोग क्या करेंगे सेकंड ईयर का डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है ना, ये सॉरी थर्ड ईयर, सेकंड ईयर में यहाँ थर्ड में चाहिए एंट्री हो रहा मार्च में, तो इसके लिए एंट्री करना है आपको डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट
डेबिट टू क्या होगा, वैगन अकाउंट। अब सेकंड जगह देखिए कितना डिप्रिशिएशन है, वैगन अकाउंट। डिप्रिशिएशन सेकंड जगह निकाले थे हम लोग, कितना निकाले थे सेकंड ईयर का, 10,105.75 देख लीजिएगा। हम तो याद से कर रहे हैं, पता नहीं सही गलत है, ये सेकंड ईयर का ही होगा शायद। ठीक है, कितना होगा, 10,05.75। बीइंग क्या बोलेंगे इसको, डिप्रिशिएशन चार्ज, डिप्रिशिएशन चार्ज। अब क्या करेंगे, ये मार्च 31, इंटरेस्ट का डिप्रिशिएशन कहाँ ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो टू क्या लिखिएगा यहाँ पर, टू डिप्रिशिएशन अकाउंट, ये सॉरी ये गड़बड़ हो जा रहा है, टू करेंगे इंटरेस्ट अकाउंट ना, इंटरेस्ट अकाउंट। तो इंटरेस्ट कितना था, 279.19, 279.19, यही है इंटरेस्ट, देख लीजिए। ठीक है, फिर डिप्रिशिएशन आ जाइए, टू डिप्रिशिएशन अकाउंट, ये तभी तो बात कर चुके थे, 1005.75, दोनों जोड़ दें, 9 और 5 14 होता है, हाथ में 1 7 1 8 और 1 9, देख लीजिएगा जोड़ घटाव हमसे गड़बड़। ठीक है, 9 और 5 14 हो गया, 9 5 7 और 1 8 हो गया, और फिर कितना हो गया, 2 हो गया और 1 हो गया, 1248 रुपया 84 रुपया 94 पैसा। बीइंग इंटरेस्ट एंड डिप्रिशिएशन ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक साल और बचा, बस वो कर लीजिएगा। ठीक है, क्या कीजिएगा, इंटरेस्ट रिकॉर्ड कीजिए, करना है थर्ड ईयर वाला, इंस्टॉलमेंट 3,000 का पेमेंट करना है, थर्ड ईयर का डिप्रिशिएशन रिकॉर्ड करना है, और इंटरेस्ट को डिप्रिशिएशन को पीएल में ट्रांसफ़र कर देना, काम ख़त्म हो जाएगा। अब दूसरा पार्टी है, वो कौन है, बी लिमिटेड, वो वेंडर है। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बी लिमिटेड, ये कौन है, वेंडर है। तो ये फर्स्ट ईयर अप्रैल 1 ए लिमिटेड को बेचा है, ये जो भी चीज़ बेचेगा तो ए लिमिटेड अकाउंट डेबिट, ए लिमिटेड अकाउंट डेबिट, कितना का है, 11,175 रुपया। टू करे कुछ बचेगा तो टू लिखेंगे सेल्स अकाउंट, सॉरी 11,000 नहीं होगा, अभी हम जोड़ेंगे बाद में, गलत हो गया। टू करेंगे यहाँ पर कौन चीज़, सेल्स अकाउंट, सेल्स है 11,175 रुपया सेल्स। सेल्स के बाद आ जाइए कौन चीज़ है, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट 825 रुपया। टू क्या करेंगे, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, थोड़ा फिगर पीछे देखना पड़ रहा है, गलत हो जाता है, 800 कितना 25 रुपया, तो ये 12,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, जोड़ लीजिएगा, कितना हो जाएगा, टोटल 12,000। ठीक है, बीइंग सोल्ड ऑन आईपीएस, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। आईपीएस मतलब वो आईपीएस नहीं हो गया, इंडियन पुलिस सर्विस नहीं हो गया। ठीक है, उसी टाइम, सब तो क्वेश्चन मालूम ही है तो अपने से हो जाता है एंट्री। उसी टाइम कितना पेमेंट किया गया, डाउन पेमेंट 3,000 रुपया, किसको पेमेंट किया गया, पेमेंट आया, सॉरी पेमेंट आया, पेमेंट कितना आया, 3,000 रुपया। तो इसके लिए क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू, किससे आया, ए लिमिटेड से, परचेजर ने दिया, पैसा आया, ये पाने वाला पार्टी है, वो देने वाला पार्टी था। 3,000 डेबिट में करना है और ठीक 3,000 क्या, क्रेडिट में। 3,000 डेबिट में, 3,000 क्रेडिट में। ठीक है, तो इसको लिखिए, बीइंग डाउन पेमेंट कितना रुपया है, सॉरी बीइंग डाउन पेमेंट, डाउन पेमेंट मेड, फरवरी 1 था, सॉरी अप्रैल 1 था,
अब हम लोग ईयर चेंज करते हैं, मार्च 31। अब फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट जब रिकॉर्ड करेंगे तो क्या होगा, मार्च, एम मतलब मार्च समझ लीजिएगा, एम मार्च 31। तो ये करेगा इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट, क्या लिखेगा, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट। फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना था, 408 रुपये 408 रुपया 75 पैसे। टू लिखेंगे यहाँ पर इंटरेस्ट अकाउंट, टू क्या होगा, इंटरेस्ट अकाउंट। तो 408 रुपया 75 पैसा बीइंग इंटरेस्ट रिकॉर्डेड लिख लिए। अब ये क्या करेगा, इंस्टॉल, ये सॉरी हाँ इंटरेस्ट रिकॉर्ड कर गया। अब उसके बाद क्या करेगा, ये मार्च 31 को इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करेगा, मार्च 31। किसको सॉरी पेमेंट नहीं करेगा, पेमेंट आएगा। तो यहाँ बैंक अकाउंट डेबिट, ये कौन है, वेंडर है, पाने वाला पार्टी है, पैसा आएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना रुपया, 3000 रुपया, 3000 है, ठीक है। हु इज़ द गिवर, ए लिमिटेड। तो क्या करना है, ए लिमिटेड अकाउंट, कितना रुपया, 3000 रुपया बीइंग इंस्टॉलमेंट, RECD लिख देते हैं, रिसीव्ड। वीडियो लंबा होता चला जा रहा है। फिर मार्च 31, ये डिप्रेशन एंट्री नहीं करेगा। तो क्या करेगा, जो इंटरेस्ट था कितना, 408 रुपये था, उसको PL में ट्रांसफ़र करेगा। तो इसके लिए लिखेगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, INT लिख दे रहे हैं, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 408 रुपया 75 पैसा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 408 रुपया 75 पैसा बीइंग इंटरेस्ट ट्रांसफ़र टू कहाँ, PL अकाउंट में, ठीक है, ट्रांसफ़र कर दिए। एक चीज़ याद रखिएगा, हम थ्योरी में लिखाए थे, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, पहले साल के अंत में, ठीक है। एक हम मिस्टेक कर चुके हैं, तो थोड़ा सा इसको आप लोग इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक है ना। ये था किसका, परचेज़र का बुक था ना, ये सॉरी परचेज़र सेल्स नहीं लिखता, इसमें नहीं होगा, गलती से हम कर दिए परचेज़र में, इसको काट दीजिएगा, ठीक है। यहाँ होगा वो, क्या हुआ था, हम परचेज़र के बुक में ट्रेडिंग लिख दिए, ट्रेडिंग परचेज़र में नहीं होता है, क्लियर रखिएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये सेल्स अकाउंट डेबिट क्या लिखेगा, ये तो आपको सेल्स अकाउंट डेबिट। तो हम तो मिस्टेक क्या किए थे, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, याद रखिएगा, ये वेंडर है, सेल्स को कहाँ डालेगा, ट्रेडिंग में। तो 11,175 रुपया टू ट्रेडिंग अकाउंट, ये होता है किसके बुक में, वेंडर के बुक में। अगर पूरा देखिएगा तो समझ में आएगा, वेंडर 1175 बीइंग बैलेंस ऑफ सेल्स अकाउंट, बैलेंस ऑफ सेल्स अकाउंट ट्रांसफ़र टू ट्रेडिंग अकाउंट। सुधार कर लीजिएगा, एक मिस्टेक हो गया था यहाँ पर, ठीक है। अब आते हैं इन थर्ड ईयर, थर्ड मतलब सेकंड ईयर का काम करेंगे, ठीक है, मार्च 31 थर्ड ईयर। अब क्या करेंगे हम लोग, पहला जो 2 पेमेंट होता है वो तो होगा नहीं, बेचने की एंट्री नहीं होगा, डाउन पेमेंट रिसीव करने की एंट्री नहीं होगा। तो अब क्या करेंगे, इंटरेस्ट रिकॉर्ड करेंगे, इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करेंगे, इंटरेस्ट को PL में ट्रांसफ़र कर देंगे। ये आपको सेकंड ईयर होगा, फिर थर्ड ईयर भी सेम वैसे एंट्री होगा। तो सेकंड ईयर का हम कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। मार्च 31। तो फिर ये करेगा इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट। सेकंड ईयर का, ये सेकंड ईयर का इंटरेस्ट कितना है,
279, 279.19, 279.19। तो उठा बाबू, 2 करेंगे यहाँ पर इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट, बीइंग इंटरेस्ट रिकॉर्डेड। पहला वाला क्लास देख लीजिएगा, एंट्री समझ में आ जाएगा, उसमें कोई मिस्टेक नहीं है, ठीक है। मार्च 31। अब ये करेगा इंस्टॉलमेंट का पेमेंट किसको पाएगा, तो क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, इंस्टॉलमेंट पा रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट, कितना, 3000 रुपया। 2 किससे पा रहा है, ए लिमिटेड से, तो 2A लिमिटेड अकाउंट, कितना रुपया, 3000 रुपया। बीइंग इंस्टॉलमेंट, रिसीव किया ना, इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड, चलिए रिसीव्ड। उसके बाद क्या करेंगे, एट द एंड ऑफ द ईयर, माने मार्च 31 को इंटरेस्ट को PL में डाल दीजिए, हो गया, सेकंड ईयर भी पास हो गया। अब थर्ड ईयर में ये तीनों एंट्री पास कर देंगे, काम ख़त्म हो जाएगा हम लोग का। इंटरेस्ट कितना है, 279.19 है। 2 करेंगे क्या चीज़, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बीइंग इंटरेस्ट ट्रांसफर टू PL अकाउंट। हो गया, 1 साल का और बचा हुआ, इसको एंट्री कर लीजिएगा तो ठीक है। अब इन्हीं बातों के साथ हम ख़त्म करते हैं, इसको अच्छे से देखिएगा। एक मिस्टेक था, उसको ध्यान दीजिएगा, उसको पहला बुक में, और बाकी सब ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स, ठीक है। तो चलिए ख़त्म करते हैं, अगले क्लास में फिर मिलेंगे, ठीक है।